अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज वसीम मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है जब मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप इसके टेंस को चेंज करो, ठीक है, इसके दौर को चेंज करो। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर प्रैक्टिसेस देता हूँ अपने बच्चों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि व्हाइल यू आर डूइंग कन्वर्सेशन विद समवन, obviously sometimes you speak about present, sometimes you speak about future and sometimes you speak about your past। ठीक है, तो एक कंप्लीट डायलॉग में आप हो सकता है कि दो दफा पास्ट के बारे में बात करें, दो दफा फ्यूचर के बारे में बात करें, मैं ये करूंगा, और दो दफा आप अपने प्रेजेंट के बारे में बात करें। मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग कन्वर्सेशन यू कैन से दैट आई होप we will win the match because yesterday we won the match from let's suppose any team. So we won the match from that team. That is why I am hoping, मैं अभी ये hope कर रहा हूँ that tomorrow we will win the match। इसमें तीनों चीजें आ गई, आपने कन्वर्सेशन की, तीनों की तीनों चीजें बीच में ऐड होगी। तो जब तक स्टूडेंट्स जो है वो एक टेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे दौर में कन्वर्ट करना नहीं सीखते, वो कभी भी अच्छी कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं, एक तो फार्मूलाज प्ले करते हैं और एक ये करते हैं जिनको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, these helping verbs are very important while you are converting the tenses from sentences from one tense to another। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट से फ्यूचर में, फ्यूचर से सॉरी आप प्रेजेंट से फ्यूचर, फ्यूचर से पास्ट में जा रहे हैं, तो ये हेल्पिंग फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपने सबसे पहले इन हेल्पिंग वर्ब्स को लिख लेना है अपने पेज के ऊपर, अच्छी तरह इसको रट लेना है। अभी हम इनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके बताएंगे किस तरह दीज फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल कि जब आप कन्वर्ट कर रहे हो। सबसे पहले आते हैं इज, एम, आर। ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसकी पास्ट फॉर्म बनेगी वाज वर, एंड द फ्यूचर फॉर्म विल बी और shall be। The next is has or have is depend on subject, what subject you are using। जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ या हैव लगेगा या हैज लगेगा। ये भी मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि हैज कहाँ पे लगेगा और हैव कहाँ पे लगेगा। एंड द पास्ट फॉर्म इज हैड एंड द फ्यूचर फॉर्म इज विल हैव। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज हैव बीन। आपको पता है कि मोस्टली हैव बीन यूज होते हैं, यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कर रहा हूं। ठीक है, था होगा आई हैड बीन वेटिंग। ठीक है, एंड विल हैव। ये जो आपके ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, ये बेसिकली आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख लें, इसको रट लें। नाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इन डिफरेंट टेंसेस, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर, अच्छा ये ज़हन में रखिएगा कि जिस टेंस में, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं उसको कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि उस सेंटेंस में ऑल यू हैव टू डू इज टू जस्ट चेंज द हेल्पिंग वर्ब इनटू पास्ट एंड फ्यूचर। बाकी सेंटेंस वही का वही रहेगा, आपका दौर टेंस चेंज हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अभी हम इसको लगाते हैं, मोस्टली इज एम आप लगता है कंटिन्यूअस में। ठीक है, आई एम स्टडिंग। ठीक है, क्या बनता है? मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। अब इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अगर हम पास्ट में लेकर जाएंगे, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज टू चेंज जस्ट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये वाज आ गया, आई वाज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था।
कितना आसान हो गया इसको चेंज करना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं पढ़ रहा हूंगा, आई शैल बी स्टडिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यू बन गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस बन गया और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस बन गया। कितना आसान हुआ। ऑल यू डिड इज जस्ट चेंज द हेल्पिंग वर्ब। और वो उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स को रखेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप अपनी याद रखेंगे। अब मिसाल के तौर पर इधर लगते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं कि इसको पास्ट में लेके जाओ, मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन होगा, आई विल हैव अ पेन। क्या हुआ, आई पेन, आई अ पेन, ठीक है। ये सेम एज इट वहां पे, क्योंकि अभी यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं आपको जुबानी बता रहा हूं, अलबत्ता यहां पे कर लेते हैं, ठीक है जी। आई, सॉरी मार्कर नहीं, अब काम कर रहा है, एनीवेज, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अगर मैं इसको पास्ट में लेके जाऊंगा, मेरे पास एक पेन था, all you have to do is to just change helping verb into a past। हैव की हेल्पिंग वर्ब पास्ट जो है वो हैड होगा। और ये आप उस सूरत तक नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको एक डायग्राम की शक्ल में बनाकर इसको रट ना दें, ठीक है जी। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक पेन होगा, आई विल हैव अ पेन। सिंपल। ये चीज वो है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देन आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंपल इज दैट। तो आपने सिंपल क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू कि या इसकी एक डायग्राम बना लें और इसको रट लें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। यकीन माने कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, ये प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिस। और मैं चाहूँगा जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझे कमेंट्स बॉक्स के नीचे मुझे डिफरेंट जो टेंसेस है, सेंटेंसेस हैं, उसके टेंसेस को चेंज करके बाय यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब मुझे सेंड करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।